वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से और अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा दहकान और खुशामदीद कहती हूँ आपको बोलान अपडेट्स के आज के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमेशा मैं आपको जो है वो हमारे गेस्ट की जो है वो इन्फॉर्मेशन देती हूँ और उनकी डिटेल्स बताती हूँ, बट मैं आज चाहूँगी कि हमारे गेस्ट आपको अपनी डिटेल्स और अपने बारे में ख़ुद बताएं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अविनाश सिंह, जानते हैं उनसे उनके बारे में। जी कैसे हैं मैम, सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल जैसे आपने नाम तो बता दिया मेरा, सरदार अविनाश सिंह, बाकी चीज़ें मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। मेरी पैदाइश यहीं की है, क्वेटा की। और मैं एज अ बिजनेसमैन भी हूँ, सिख स्कॉलर भी हूँ, प्रीचर भी हूँ। और फॉर्मली जो है मैं ऑथर भी रह चुका हूँ। फेडरल एजुकेशन में मैं अपने आप को सर्व कर चुका हूँ। एज अ सिखिज़म की जो है टेक्स्ट बुक्स मैं वहाँ पर लिख चुका हूँ। तो ज़बरदस्त। वहाँ पे भी मेरी एज मैं आपको बताता चलूँ, मेरी एज 25 इयर्स है। मैं 25 की एज में यू हैव डन अ लॉट, आई मस्ट से दिस। अच्छा, मैंने आपको पूरी बातें नहीं बताई अभी तक अभी। दैट्स व्हाई आई सेड कि इंट्रोडक्शन आप खुद देंगे अपना। से यस। तो यही बात है, 25 इयर्स की एज में मुझे ये अपॉर्चुनिटी, बल्कि उस टाइम मैं 23-24 का था, 2022 में। तो उस दौरान तो और भी छोटा था। तो बड़ी यंग एज में मुझे जो है वहाँ पर सर्व करने का मौका मिल गया, टेक्स्ट बुक्स राइट करने का मौका मिल गया। हालांकि टेक्स्ट बुक्स राइटिंग की अगर बात करें या टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट की बात करें, तो ये तो प्रोफेसर्स का ही काम होता है। बिल्कुल। आई एम नॉट अ प्रोफेसर, एंड इट ठीक टुक है। अगेन अ लॉट ऑफ टाइम एंड बिल्कुल एफर्ट एंड एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पर वही बात है कि रब ने एक जो है चीज़ें नवाज दी थी, रब ने काबिलियत बख्श दी थी। रब ने इतनी जो है हम कहते हैं मत मत मतलब थिंकिंग, थिंकिंग। ठीक ठीक है, सोच बख्श दी थी कुछ इतनी। ड्यूटीज आपके हैंड ओवर बिल्कुल आई मस्ट कुछ से कर दी ड्यूटीज़ गई थी। बिल्कुल वो यू कर दी हैव गई टू थी। सर्व। तो वो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई और अपने आप को सर्व भी किया बाकायदा। अपने टाइम पीरियड में क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक हमने वो डेवलपमेंट्स भी कंप्लीट की। साथ ही जो है मेरा अपना एक छोटा सा गुरबानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। उसमें बेसिकली जो है सिखिज़म की मैं टीचिंग्स देता हूँ। और बेसिक जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को मैंने पकड़ा हुआ है, वो है गुरबानी ग्रामर। और इट्स उस बेसिकली अ सिख ग्रामर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ये सब्जेक्ट इसीलिए है कि जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसको हम कैसे समझ सकें, कैसे प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकें, ठीक फॉर है। डीपर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज बिल्कुल सीखना ज़रूरी है उस बिल्कुल चीज़ को। लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं सिखाता। आई एम द ओनली वन जिसने 2020 में ड्यूरिंग द कोविड टाइम पीरियड मैंने ये कोर्सेज ऑनलाइन स्टार्ट स्टार्ट किए। किया। और फिर मैंने बाकायदा, मैं इतना इंस्पायर था इस कोर्स को लेके, मैंने बाकायदा सिटी टू सिटी ट्रैवल किया है, बसों में, वैगनों में, वो जो मतलब काफ़ी हर जगहों पर जगहों पे आप हाँ, पहुँचे, 25 हर साल जगह की पर उम्र में पहुंचा, आपने कहा सब करके सब दिखाना है। करके देखा। मुझे वो एक साल मिल गया असल में, 2020 के टाइम पीरियड में मुझे एक साल मिल गया। कोविड चल रहा था, थोड़ा बहुत जैसे ही हमें गैप मिल रहा था मैं निकल जा रहा था सिटी में, जाके वहाँ पर अपनी सर्विंग कर रहा एंड यू इट्स था। अ वेरी बिग थिंग कि जहाँ पे लोग उस कोविड के टाइम पे अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे थे और अपना टाइम ज़ाया करते थे, यू हैव डन अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर योर कम्युनिटी। मैंने कहा यही मौका है मेरे बिल्कुल। पास, यूनिवर्सिटी मेरी ऑफ है, ऑनलाइन चल रही है, यही मौका है भाई, निकलो, निकलो, सर्व करो, सर्व करो। अपना काम करो। तो जब मैंने खुद भी सीखा, मैंने कहा यार हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये गैप है, इनके पास ये नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज मैंने पहुंचानी है किसी भी करके। तो ये नॉलेज मैंने सिटी टू सिटी, तकरीबन मैंने गांव भी ट्रैवल किए और जितने भी शहर थे वो सारे ट्रैवल किए। सिटी टू सिटी मैंने ये जो है नॉलेज पहुंचाई। वहाँ पर जाके एक एक हफ़्ता, डेढ़ डेढ़ हफ़्ता रुकता था, उनको वहाँ पर टीच करता था। कहीं 20 बच्चे थे, कहीं पर 40 थे। और बच्चे भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये दे वर सब्जेक्ट ऐसा ग्रोन अप। था कि मुझसे बड़े 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 लोग लोग भी सीख रहे जो थे। है बिल्कुल। मुझसे सीख रहे थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो वर्ल्ड वाइड मेरे स्टूडेंट्स थे उसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो खुद प्रोफेसर थे, जो खुद यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरार थे, जिनकी उम्र एज मैं कहूँ 60+ थी। उन्होंने बाकायदा सीख के, बाकायदा उन्होंने फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में भी मेरा छाप दिया कि भाई ये आपने बंदा बेसिकली पाकिस्तान उनकी वो में। नीड को एक पूरा किया ना, जो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बिल्कुल रिलीजन की ज़रूरत है, आपने उस नीड को उनके पूरा करके बिल्कुल प्रेजेंट किया गया। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोयटा के अंदर, बिकॉज आपने बताया कि आप बेसिकली कोयटा से ही बिलोंग करते हैं, यहाँ पर एज अ माइनॉरिटी आई कैन से कि आपने जो यहाँ पे लोगों के साथ वर्किंग की, या जो लोगों के एक मिथ बना हुआ है माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर कि जी शायद बलूचिस्तान में या कोयटा में आपके पास माइनॉरिटीज़ नहीं पाए जाते, स्पेसिफिकली अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें या जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं,
उनके रिलेटेड लोगों का होता है कि जी शायद वो पाए नहीं जाते, या उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते, या उनके साथ जो है ना वो सलूक थोड़ा मुख्तलिफ रखा जाता है। तो एज अ माइनॉरिटी आपने यहाँ पे जो अपना काम किया है, या आप रही हैं हमेशा, आपने कोयटा को किस तरह से पाया है? सबसे पहले तो आपने एक बात कही कि लोगों को सच में नहीं पता कि सिख कम्युनिटी बलूचिस्तान में पाई रहती है, जाती है, ठीक बिल्कुल। है। तो मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को बताना मैं चाहता हूँ, भाई रहती है, सिख कम्युनिटी है बलूचिस्तान में, अच्छी खासी हमारे तादाद में अपने है, साथ मौजूद ठीक है। है। बिल्कुल, आज हम इनके साथ मौजूद हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और तकरीबन तादाद अच्छी खासी है, बलूचिस्तान में हम रह रहे हैं। और जहाँ पर कोयटा की बात आ गई या ऑल ओवर बलूचिस्तान की भी अगर बात की जाए, अगर प्रोविंसेस के लिहाज से एक कंपेरेंस की जाए, तो मैं ये कहूँगा बलूचिस्तान प्रोविंस जो है, बलूचिस्तान सूबा जो है, वो माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे सेफ़, सबसे जो है फ़ायदेमंद है, ठीक है। हम यहाँ पर टोटली सेफ़ हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई इश्यूज़ नहीं है। इवन कुछ होता भी है तो यहाँ के इवन जो यहाँ पर कबायली जो निज़ाम है ना, वो भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट सपोर्ट करते हैं। करता है, गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती ही करती है, कबायली निज़ाम भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट सपोर्ट करता है, करता है ठीक अगेन। है। और बाकायदा मैं जहाँ पर भी सेशंस पर जाता हूँ, किसी जगह पर विज़िट करता हूँ जहाँ पर इंटरफेथ हारमोनी का जिक्र होता है, फंक्शन होता है, कोई इवेंट होता है, वहाँ पर एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ कहा जाता है कि माइनॉरिटीज़ हमारा गुलदस्ता है। गुलदस्ता है, बिल्कुल। तो वो बात मुझे एंड वो बड़ी, गुलदस्ता जिसमें बहुत डिफरेंट कलर्स के फूल हैं, बिल्कुल बिल्कुल वेरिएशन मौजूद है हमारे वेरिएशन पास। मौजूद है, तो वो बात मुझे बड़ी दिल पे लगती है कि हम्म। भाई हमें किस तरीके से जो है वहाँ पर फेवर दिया जा रहा है, हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। इवन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हम अपने कम्युनिटी सोशल वर्क्स बहुत सारे करते हैं, हमारी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और बाकायदा हिंदू कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी के मिल साथ के, मिलके ठीक है, कोलैबोरेशंस में। कोलैबोरेशन के साथ। तो हम यहाँ पर राशन की सेवा करते हैं, ठीक है। उसमें हम अपनी ड्राइव्स चलाते हैं, अपनी जो है सोशल एक्टिविटीज़, और राशन की जब हम कंट्रीब्यूशन सेवा करते हैं ना, हम भी उसमें फिर रिलीजन नहीं देख रहे होते, हाँ, सिर्फ ये देख फिर रहे होते हैं जो ह्यूमैनिटी आती है सिर्फ। ह्यूमैनिटी आती है, जो नीडी है। तो इवन हम्म। हमारी जितनी कैपेसिटी है 28 से 30 घरों की, तो हम अभी वहाँ तक सर्व कर भी रहे हैं। और उसमें जो है हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं, हम्म। हमारे पास हिंदू कम्युनिटी के हम भी हमेशा हैं, कहते हैं ना, सिख ह्यूमैनिटी कम्युनिटी का भी है। कोई रिलीजन नहीं होता, बिल्कुल वो बिल्कुल, सबके लिए यूनिवर्सल है। ऐसे अगेन ऐसे ही इट्स ऐसे ऑल ही है। व्हाट यू विल। तो ये काम भी चल रहा है, और भी बहुत सारे कम्युनिटी वर्क्स हैं हमारे, हमारी डिस्पेंसरी की सेवा चल रही है। हम्म। हम वीकली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेकअप्स वगैरह करवाते हैं, उनको मेडिसिन ज़रूरत होती हैं तो वो उनको अरेंज करके देते हैं। और भी ऐसी काफ़ी सारी काफ़ी चीज़ें सारी चल चीज़। रही हैं। 25 साल की उम्र में आपने हर चीज़ को माशाल्लाह एस किया है, एंड इट्स अ वेरी बस बिग शुक्र थिंग। है, एग्जैक्टली। बस यही है कि कम्युनिटी का सपोर्ट भी हम्म। है मेरे साथ, मुझे सब रिस्पेक्ट देते हैं। मेरी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हम्म। है, सबके साथ मुझे उन सब से रिस्पेक्ट भी मिलती है। इवन जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है, वो उनकी तरफ से बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है, सपोर्ट करते हैं वो, ठीक है। कोई भी ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत में हाज़िर हो जाते हैं, तो सब कुछ बेहतर है यहाँ पर। ज़बरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने जिस तरह अपना जब इंट्रो दिया तो उसमें यू हैव मेंशन अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपने एजुकेशन सेक्टर में भी जो है वो अपना इनपुट दिया, देन अगेन अपने लैंग्वेज से रिलेटेड भी लोगों को हेल्प आउट किया, एंड आपने बात की कि आप अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। सो आई मस्ट से कि आप अपने बिजनेस के ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्शन डालें कि वो क्या, कैसा आपका बिजनेस क्या काम कर रहा है, एंड अगेन उसमें जिस तरह आप आपकी एज को अगेन मैं हाईलाइट करूँगी बिकॉज वो मेरे जहन में अटक गई है कहीं जाके कि 25 साल में पर्सन कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। तो उस 25 साल की उम्र में अपने बिजनेस को रन करना, स्टार्ट करना, एंड उसमें कुछ चैलेंजेस का फेस करना, किस तरह से टैकल किया, हाउ यू प्रोसीडेड विद इट, लाइक प्लीज़। अच्छा, जहाँ पर एज की बात आती है ना, 25 साल, मैं ये कहूँगा जिनको ये लगता है कि यार ये छोटी एज है, छोटी एज में इतने सारे काम, मुझे अभी भी अपने आप को देख के लगता है कि यार मैंने काफ़ी सारे काम नहीं भी किए, पीछे रह मैंने गए शायद हम पीछे कहीं। रह गए हैं। और कहीं ना कहीं जो है, जो काम करने चाहिए थे, मैंने अपनी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वेस्ट भी किया है, मुझे अभी भी ये लगता है, ठीक है भाई। इतना टाइम पीरियड था, मैंने कहाँ किया, क्यों नहीं उसको कवर किया, ठीक है। एंड ये विजन अभी आपको भी लेके चलता है आगे ये कि अब विजन मैंने मुझे स्पीड अप करना है अपने बिल्कुल प्रोग्रेस को। बिल्कुल, तो यही विजन मुझे अपने जो है मेरा आगे मुझे लेके जा रहा है। और एक वो जो बात कही जाती है ना कि डेली आपका 1% चेंज आपका 365% हो 5% जाता है, चेंज ठीक हो है। जाता है, तो एग्जैक्टली। ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि यार अगर आप डेली 1% भी चेंज अपने आप में करते हैं, और थोड़ा बहुत भी वर्किंग करते हैं, डेली की वर्किंग आपको कहीं ना कहीं आगे कहीं लेके पहुंचा ही देती है। जाएगी और कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। तो बिज़नेस सेक्टर की अगर बात करें तो मेरा जो बिज़नेस है वो फैमिली बिज़नेस है हमारा। हम्म।
40 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं हमारा फैमिली बिजनेस चल रहा है। ज़बरदस्त। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, उसमें हमारे पास कॉस्मेटिक्स भी होते हैं और स्टेशनरी आइटम्स भी होते हैं। पाकिस्तान की 10 से 12 कंपनियां हैं जो हमारे पास हैं और हम उनको ऑल ओवर बलूचिस्तान जो है डील करते हैं। जी हाँ। तो वहाँ पर चैलेंजेस, हमारा पहले जो था मैनुअल वर्क चल रहा था। जब मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व हुआ फैमिली के साथ, तो मैंने फिर मैं इनोवेशन ले आया, मैं डिजिटलाइज ले आया, मैंने थोड़ी नेटवर्किंग सिस्टम उसको मैनेज किया, मैनेजमेंट थोड़ी संभाली और अभी भी उस पर काम चल रहा है। अच्छा, अब आपने इसमें अपनी खुद एक बात हाईलाइट की नेटवर्किंग की। मैं चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। बिल्कुल। कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ होता है एंड उसी के थ्रू आप आगे ग्रो करते हैं। आज की दुनिया में जो बढ़ती हुई दुनिया हमारे पास है उसमें स्पेसिफिकली इस पर बहुत फोकस किया जाता है कि अपने नेटवर्क्स बढ़ाएं। बिल्कुल। हमारे जितने समिट्स हो रहे हैं, हम वर्कशॉप्स देख रहे हैं, हम ट्रेनिंग्स देख रहे हैं, उनमें एक चीज़ पे फोकस होता है कि नेटवर्किंग करें। आपके बिजनेस में नेटवर्किंग ने कितना आपको सपोर्ट किया? अगेन एज अ इंडिविजुअल अगर आप अपनी नेटवर्किंग के स्केल को मेंशन करना चाहें तो आप किस तरह से देखते हैं कि नेटवर्किंग एक पर्सनल ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? अपने बिजनेस से पहले बात करूंगा, फिर उसको जनरलाइज फैक्टर से हम yes. लेके जाएंगे, ठीक है। अपने बिज़नेस की अगर बात करूं तो हमारा जो बिज़नेस था वो पहले काफ़ी ऐसा फैमिली बिज़नेस है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो पहले काफ़ी मैनुअली चल रहा था, ठीक है। अब डिजिटलाइज जब उसको करना था, तो डिजिटलाइज करने के लिए अब मैं बिलोंग करता हूँ बिज़नेस सेक्टर से, मैंने अपनी एजुकेशन भी BBA में की हुई है, तो वहाँ पर तो मेरा नेटवर्क बन गया था, कॉन्टैक्ट्स बन गए थे। टेक्नोलॉजी से मैं बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अब मुझे चाहिए था टेक्नोलॉजी बिजनेस में इन्वॉल्व करनी है, करनी थी। अब मुझे नेटवर्किंग किसकी ज़रूरत थी? टेक्नोलॉजिकल पर्सन्स की, ठीक है। तो वहाँ बिज़नेस BBA में रह के, कराची में रह के, इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, तो वहाँ पर एक जो मेरा नेटवर्क बना, जो स्टूडेंट्स थे, जो यूथ था, जो टीचर्स थे, जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, उनसे मैंने राब्ता करके, कन्वर्सेशन करके कि भाई मैं अपने बिज़नेस को कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ लेके, डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके, कैसे हम अपनी स्केल अप करें और कैसे हम अपना काम अफेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग मुझे यहाँ पर काम आ गई। और बिज़नेस सेक्टर में देखें, नेटवर्किंग काम आती ही आती है। हमारे जो कॉन्टैक्ट्स रिटेल मार्केट में हैं, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होलसेल मार्केट में हैं, उनके दरमियान हमारा रिलेशन उनके साथ कैसा है, उनका हमारे साथ रिलेशन कैसा है, तो ये मतलब साथ चलती हैं चीज़ें, ताकि हम बेहतर तरीके से उनको भी सपोर्ट कर सकें, उन तक भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, उन्हें जो हमसे नीड है हम वो भी उनको फुलफिल करके दें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक एस्पेक्ट को अगर हम इंटीग्रेट करें कि अक्सर नेटवर्किंग से रिलेटेड ये हमारे बहुत ही, आई गेस इट्स अ मिथ, मेरे नज़र तो एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि जी ये बंदा फेवर लिया है या इसको फेवर दिया गया बिकॉज उनकी नेटवर्किंग में वो जो है ना किसी एक एस्पेक्ट के तौर पे। लेकिन आप अगर अपने लेंस से उस चीज़ को देखते हैं कि एज अ माइनॉरिटी आपको कभी ये चीज़ फेस करने को मिली कि लोगों ने कहा कि यार इसको ये चीज़ फेवर में मिल गई है बिकॉज इज़ फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, या फिर शायद इस तरह या उस तरह का कोई चैलेंज या कभी आपको लोगों की तरफ से इनकाउंटर फेस करने को मिला है कि, या आपने कभी एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, एंड अगर किया तो आपने उसको रिस्पॉन्ड किस तरह किया? अच्छा, इसमें ये मैं बात करता चलूँ, हाँ ये बात बिल्कुल होती है कि यार आप लोग माइनॉरिटी हैं, आप लोगों को सपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है, या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, हर कोटा में कहीं ना कहीं आपके लिए जो है जॉब्स भी अवेलेबल हैं, माइनॉरिटीज़ का सेक्शन भी बना हुआ है, माइनॉरिटी के लिए सीट भी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं फिर उनको ये जवाब देता हूँ, देखें भाई आपकी मेजॉरिटी है, आपकी तादाद ज़्यादा है, ठीक है, हमारी तादाद कम है, तो हमें वो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर हमें वो ना मिले तो हम कहाँ जाए, कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, लाइन ब्लर हो जाएगी, लाइन ब्लर हो जाएगी। तो वो तो ज़रूरी है, वो तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। और कहीं जहाँ पर गैप्स हैं, हम वो भी कोशिश करते हैं एज अ माइनॉरिटी, हम वो गैप्स को फिल आउट करवाएं गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसीज़ की तरफ से, ठीक है, जो भी हैं, तो वो गैप्स को भी हम फिल आउट कराएं, ताकि ऐसा ना हो आप तो मेजॉरिटी हैं, आपको तो चीज़ें मिल जाएंगी किसी ना किसी से, हम लोग कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं, तो ये बात है। अच्छा, इसमें आपने अभी एक बात हाईलाइट की ना कि गवर्नमेंट की तरफ से शायद गैप्स हैं कुछ, तो वाकई एज अ पर्सन फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी आपको ये नज़र आता है कि लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लैकिंग्स हैं, या एज अ इंडिविजुअल, जिस तरह हम अगर बात करें पाकिस्तान की ओवरऑल, सो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी 70% नियरली इज़ यूथ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वी नो कि दे आर डूइंग अ फैंटेबुलस जॉब फॉर द यूथ, आपके लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक्सपोजर प्रोग्राम्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यूथ ये कहता है कि जी हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, तो ये यूथ का कसूर है। तो आपके नज़दीक माइनॉरिटीज़ के लिए आर देयर एनी गैप्स जो आपको लगता हो कि या तो वो हमारे एंड से हैं या गवर्नमेंट के एंड से हैं, आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं?
गैप्स की अगर बात की जाए ना, मेरी रिसेंटली जितनी भी इंटरेक्शंस हुई हैं, मैं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का भी पार्ट रह चुका हूँ, और इस दौरान भी मैंने ये गैप्स को फाइंड आउट किया। और एक इंटरफेथ हार्मनी का बाकायदा एक इवेंट भी हुआ था कोयटा में, वहाँ पर भी ये एक इशू जो है हाईलाइट हुआ था। तो ये है कि अगर हम प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली दोनों की बात करें, ठीक है, तो प्रोविंशियल असेंबली में कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ, या तो कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, या फिर जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान में ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, अब उनमें जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो भी फर्दर डिवीज़न में आनी चाहिए। मतलब कि अगर 3 पार्टीज़ हैं या 4 पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनमें जो माइनॉरिटी की सीट आ गई, अब उसमें ये होना चाहिए कि भाई एक सीट हिंदू कम्युनिटी को दी जाए, एक सीट जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को दी जाए, और एक सीट सिख कम्युनिटी को दी जाए। इससे होगा ये बराबरी रहेगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हर एक कम्युनिटी का रहेगा अगेन। बिल्कुल बिल्कुल, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, हर कम्युनिटी की अपनी क़यादत होगी, ठीक है, अपनी वो रिप्रेजेंटेशन करेगा, अपनी कम्युनिटी के मसले मसाइल प्रोविंशियल असेंबली या फिर गवर्नमेंट के सामने रखेगा, ठीक है। वैसे ही अगर इसको थोड़ा ऊपर लेवल पर लेके चलें नेशनल असेंबली पर, अब देखें नेशनल असेंबली में जितना मेरी रिसर्च है, तकरीबन 10 माइनॉरिटी सीट्स हैं, ठीक है, उसमें बलूचिस्तान में से कोई माइनॉरिटीज़ है ही नहीं। अब एक तो होना चाहिए, एक तो होना चाहिए। चलें वहाँ पर हम नेशनल असेंबली है, वहाँ पर हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते सिख क्रिश्चियन हिंदू, ठीक है, पर माइनॉरिटी वहाँ पर होना चाहिए बलूचिस्तान लेवल। अगेन उन्होंने एक परसेंटेज रखा हुआ है, सीट्स के अलॉटमेंट की हुई है। अब वहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 मेंबर्स जो हैं वो भी सिंध के हैं माइनॉरिटीज़ में से। तो सिंध जब एक ही सूबे से आ गए, ठीक है, तो दूसरे सूबे से भी आपको जो है प्रोविंस से लेने चाहिए, ताकि वो प्रोविंस भी अपने आप को नेशनली माइनॉरिटी के लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके। तो ये बात है, ये मैं समझता हूँ ये गैप है। अच्छा, ये गैप आपकी नज़र में किस लिहाज से, यानी अभी देखिए सर आपने हाईलाइट की कि अगेन सीट्स हैं, उसमें रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास सिंध कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन अगर उसमें हम देखें तो बलूचिस्तान से रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? आया हम खुद उतना अपनी जो है वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, या अगेन हमें उस तरह से थोड़ा सा पीछे रखा जा रहा है कि नहीं, एक होता है ना, हम बोलते हैं यार हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, एंड अगेन हमें प्लेटफॉर्म मिला लेकिन मैं खुद विलिंग नहीं था उसमें काम करने के लिए। तो उसको आप किस लेंस से देखेंगे? असल में बात यह है ना कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूं, हमारी कम्युनिटी के हवाले से मैं बात करूं, जब बात होती है पॉलिटिक्स की, ठीक है, पॉलिटिक्स को हमेशा एक बुरी नज़र से देखा जाता है, ठीक है, कि पॉलिटिक्स गंदी है या पॉलिटिक्स बुरी है, ठीक है, पर मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स को इसलिए बुरा कहा जाता है क्योंकि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते, ऐसे ही है ना। तो अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए तो वो अपनी कम्युनिटी को भी सर्व कर पाएंगे, मुल्क के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएंगे, और अपने प्रोविंस अपनी सिटी के लिए भी कुछ काम कर पाएंगे वो लोग, ठीक है ना। तो इसमें एक गैप है, कम्युनिटी में भी नॉलेज का गैप है कि भाई पॉलिटिक्स में हमें आया जाना चाहिए, आया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी खुद भी इनिशिएटिव नहीं लेती कि हम इस साइड जाएं, और इस साइड जाने के फिर जो हैं स्ट्रगल्स बड़े हैं, ठीक है, और फिर जो है हमारी कुछ चीज़ें फाइनेंसेस वगैरह, ये चीज़ें बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। और सिख कम्युनिटी की मैं एक बात यहाँ पर कर दूँगा, बलूचिस्तान में जो सिख कम्युनिटी रह रही है उसमें मैं कहूँगा 60% या 70% जो लोग हैं वो लो क्लास या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब लो क्लास या मिडिल क्लास वाला बंदा जो है वो अपने ख़र्चे पूरे करने में और अपने बेसिक स्ट्रगल में ही वो पूरा हो जाता है। वो कैसे पॉलिटिक्स में आगे आएगा, वो कैसे स्ट्रगल करेगा, कैसे सोशल वर्क करेगा, कैसे क्या करेगा, ठीक है। हाँ, जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो थोड़ी बहुत मेहनत करके आगे आ भी जाते हैं, और उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वही बात है पॉलिसी की, अगर पॉलिसी हमारे लिए बन जाती है ऐसे कोई, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, मैंने खुद इस चीज़ को बहुत नोटिस किया कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे पहले बात नहीं होती थी, मिसाल के तौर पे अब हम आजकल कहते हैं एक बड़ा हॉट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का मसला, उस पर बात होती है। सेम आज का हम कहते हैं कि फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर यूथ है, तो यूथ पे बहुत बात होती है। सेम इज़ द केस हम कुछ कई सालों से देखते आ रहे हैं कि इंटरफेथ हार्मनी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है।
तो आपकी नज़र में इंटरफेथ हार्मनी पे जब से डायलॉग्स होने या डिस्कशन होनी शुरू हुई है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव अगर हम कहें माइनॉरिटीज़ की और उनके चीज़ों को हमने प्रायोरिटाइज़ करना सीखा है और उस पर काम स्टार्ट किया, तब से क्या चेंज आपको नज़र आया? एंड अगर इसी तरीके से हम इस पर प्रोग्रेस करते रहें, हम इन्हीं चीज़ों पे काम करते रहें, तो अगले चंद सालों में एज अ पर्सन फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी आप उस चीज़ को कितना स्केल अप होते हुए देख रहे हैं कि हम कितनी ग्रोथ की तरफ आगे जाएंगे? इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है ना, जो एक कम्युनिकेशन गैप था एक माइनॉरिटीज़ के और एक मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है कम्युनिटी थी। उसके दरमियान, ठीक है, वो गैप फिल आउट हो गया है, ठीक है। जो हमारी कन्वर्सेशन कह लें, हमारी जो बातचीत कह रहे हैं, जो हमारे मसले मसाइल थे जो उनके सामने नहीं थे, उनकी बातें हमारे सामने नहीं थे, तो ये गैप एक फिल आउट हो गया है, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि हमारा नेटवर्क एक बिल्ड हो गया है और उन्होंने हमें समझने की कोशिश की है, और हमने उन्हें हमने उन्हें समझने की कोशिश की है। द मोर यू एंगेज द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ये यही चीज़ है। मेन जो है पॉइंट है। तो हमें एक दूसरे के बाद एक दूसरे को समझ के एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ जाता है। बिल्कुल मुझे नहीं लगता नफरत बढ़ती है, प्यार बढ़ जाता प्यार है। बढ़ जाता है, कोई मेरा शक तो नहीं है इसमें। बिल्कुल मेरा तो जितनी कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, जब हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, मैं अपने मज़हब के बारे में उनको बताता हूँ, वो अपने मज़हब के बारे में बताते हैं, मेरे अंदर नॉलेज गेन होती है, उनके अंदर मेरे मज़हब के रिलेटेड नॉलेज आती है, तो हमारे बीच में प्यार बढ़ जाता प्यार है। बढ़ जाता है। तो बिल्कुल वो भी बड़े इंस्पायर होते हैं कि यार ये भी पॉइंट्स हैं, ये भी चीज़ें हैं। मैं भी बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि हाँ भाई बिल्कुल ये भी बातें बिल्कुल हैं। ये चीज़ें हैं। जी क्योंकि हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं ना कि जब आप डायलॉग करते हो तो आपको एक दूसरे की वैल्यूज़ का पता चलता है। एंड अगेन मेरा ख्याल जो कोर वैल्यूज़ हर रिलीजन की, हर एक चीज़ की है, वो सब तकरीबन सेम ही है। तो जब आपको पता चलता है कि यार वैल्यू ही सेम है, तो बाकी चीज़ों को हम क्यों ही खाते मिलाएं, मोहब्बत बांटें, प्यार बढ़ाएं, वो वाला हिसाब है। बिल्कुल। अच्छा, आपने स्टार्ट में अपने एक एक्सपीरियंसेस के बारे में जब हमने बात की, तो आपने नेशनल वर्कशॉप का जिक्र किया कि आपने वो अटेंड किया। एंड अगेन पाकिस्तान में अगर हम बलूचिस्तान के एस्पेक्ट से देखें तो नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं लोगों को दे रहा है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स जाते हैं। बिल्कुल ना कि सिर्फ एज क्राइटेरिया पे डाइवर्स जाते हैं, बल्कि हम बाकी एस्पेक्ट्स पे भी बहुत डाइवर्स जाते हैं। बहुत डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आपके पास आते हैं, डिफरेंट एज फैक्टर के। एक्सपीरियंस कैसा था, क्या सीखा, एंड नज़रिया आपका किस तरह तब्दील किया उस एक चीज़ ने? देखिए, मैं अपने आप के अपनी अपनी अगर बात करूँ ना, तो मैं वो पर्सन था कहीं ना कहीं जो कहता था भाई मेरा क्या काम इन सारी चीज़ों से, ठीक है। पर एक अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान, और वहाँ जाके सच में नज़रिया बहुत बदला। ज़्यादा बदला, बहुत ज़्यादा बदला, थोड़ा सा भी नहीं कह हम्म सकते। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी का, जो ये वर्कशॉप करवा रहे हैं, ठीक है। जितना वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल जितना वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बलूचिस्तान को एक लेवल पर ले जाने के लिए, हमारी बलूचिस्तान की कम्युनिटी का जो इंटरेक्शंस करवाते हैं, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, हमने पीएम के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल किया, हम केपी गए, वहाँ के कोर कमांडर के साथ हमारी मुलाकात हुई। तो एक इंटरेक्शन लेवल पर बात की जाए तो वो बहुत ही अमेजिंग है, सारे डोर्स ठीक है। खोल दिए, सारे खुली डोर्स खोल किताब की दिए, तरह, खुली किताब की जहाँ तरह। एक्सप्लोर करें। और मैं हैरान होता था, हमें वहाँ पर बाकायदा कहा जाता था कि आप खुलेआम सवाल करें, आपके जितने डाउट्स हैं आप खुल के पूछें, पूछे आप थोड़ी रिस्पेक्ट रखें, पर सवाल आप जितने गहरे हों, जितने बड़े हों, जितने जो है डीपली डीपली क्वेश्चंस हों क्वेश्चंस आप आपके, करें। वो आप पूछ सकते हैं। तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल गई। और बात की जाए इस वर्कशॉप से फ़ायदा क्या हुआ, देखिए मैं समझता हूँ कि जो एक डिस्कनेक्शन है ना गवर्नमेंट का अवाम के दरमियान और पाकिस्तान आर्मी का अवाम के दरमियान, वो डिस्कनेक्शन इस वर्कशॉप के ज़रिए ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल और यकीन माने ये वर्कशॉप इतनी वैल्यूएबल है, इसका जो इंटरेक्शन आपस में हमारा जो इंटरेक्शन था, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, वो बड़ा ही वैल्यूएबल है, ठीक है। गेस्ट स्पीकर्स तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल वैल्यूएबल हैं, ठीक है, पर जो हमारा आपस में इंटरेक्शन था वो बड़ा वैल्यूएबल है। हम कल ही सब मिले थे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, कल हमारी मुलाकात हुई, और मुलाकात में हमने सोचा भाई हम सब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे जो है हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, वसाइल हैं हमारे पास, तो क्यों ना इस टीम को किसी एक पॉजिटिव इनिशिएटिव की तरफ ले जाया जाए। तो हमारी आपस में डिस्कशंस हुई, हर किसी ने अपनी राय दी, और हमने ये सोचा कि आने वाले 1-2 महीने के बाद हम जो है एजुकेशन पर कुछ काम करते हैं, ठीक है। जितने भी हम लोग हैं, हम एक अपनी कम्युनिटी बनाकर, एक अपना ग्रुप बनाकर, किसी एक बच्चे को, 2 बच्चों को, उनकी फ़ीस हम जो है
पे करते हैं और ऐसे करते करते फॉरवर्ड कर रहे अपना हैं एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड अगेन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आती बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये वही वर्कशॉप से हमें सीखने को मिला, वही वर्कशॉप से हमारा माइंड डेवलप हुआ, वर्कशॉप से हमें एक नेटवर्किंग मिला, एक कम्युनिटी मिली, एक ग्रुप मिला। वो ग्रुप इतना वैल्यूबल था कि उसने एक डिसीजन लिया कि हाँ भाई हम भी अपने आप को कुछ बलुस्तान लेवल पर सर्व करें। कर सकते हैं। तो कितना एक ये बड़ा वही काम बात हो आ गया। जाती है ना कि जब हम अक्सर कहते हैं, जब पेरेंट्स अक्सर हमारे कहते थे कि बेटा ज़रा ना अपने दादा नाना के साथ बैठो, उनकी स्ट्रगल्स को जानो आप। हमें अक्सर, क्योंकि हम अपने एक लेंस से देखते हैं ना, अगर मैं आजकल की नौजवान नस्ल की बात करूँ तो वो एक चीज़ पे देखते हैं कि यार आपने हमारे लिए किया ही क्या। सो अगेन हमारे क्योंकि थोड़े एम्स शायद डिफरेंट हैं या हमारा विजन बहुत डिफरेंट है, तो हमें लगता है कि यार शायद कोई कुछ नहीं करा। लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हैं, डायलॉग करते हैं, उस एक प्लेटफॉर्म पे आप आते हैं, सेम पेज पे आते हैं, तो आपको पता चलता है यार दे हैव डन अ लॉट फॉर अस। बिल्कुल एंड बिल्कुल अगेन इट्स बिल्कुल आर टाइम, इट्स आर यू नो लाइक एक चीज़ है, अब हमारे पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने इतना किया, अब हमें भी कुछ करना है। एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए हमें कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जब मिल के बैठे हैं तो हमारे पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम बिल्कुल पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं, हम पे इतना सर्व हो रहा है, हमारे लिए किया जा रहा है, तो अगेन हमने भी रिटर्न में कुछ देना है। अब बेस्ट मोमेंट अगर आप मुझे अपना शेयर करें, बिकॉज अगेन बहुत डाइवर्स लोग के साथ आपका इंट्रैक्शन बिल्कुल हुआ उस बिल्कुल। पूरे वर्कशॉप में, बहुत लोगों के साथ आप बैठे, डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली। बेस्ट मोमेंट आपको जो आपको लगता है यार इसने मुझे चेंज किया है, ये एक चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, बेस्ट मोमेंट की भी यहाँ पर बात आ रही है। यहाँ पर एक बात आपने अपनी कन्वर्सेशन के दौरान की कि जो पेरेंट्स हमारे स्ट्रगल करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर स्ट्रगल रही है, करती है ठीक है, एग्जैक्टली। स्ट्रगल कर रही है, वो हमें पता नहीं है। जब उनके साथ हम बैठते हैं वो हमें पता चलता है। तो इस बात को मैं थोड़ा अपने रिलीजियस फैक्टर्स में जो है श्योर श्योर बिल्कुल, बयां करना आई चाहूँगा, वुड ठीक लव है। टू हियर। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी में जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं, ठीक है, उसमें गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं 10 वस्तु ले पाछे पावे। मतलब कि 10 चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, अवेलेबल है। ठीक है, आपके पीछे पड़ी हुई हैं, पर आप एक बस्त कारण बिखोट बिखोट है। गवावे। मतलब एक चीज़ के लिए आप सारी चीज़ें गवा देते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, एक भी ना दे 10 भी हिर ले। अगर वो एक रब हाँ, एक भी ना दे और 10 भी और ले जो ले 10 हैं वो भी ले ले, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो मूड़ा कहो कहाँ करे। तब क्या करोगे? क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? बिल्कुल। कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आगे कहा जा रहा है, जिस ठाकुर से ना ही चारा, जिस रब के सिवा चारा है ही नहीं, ताको कीजिए सद नमस्कारा। उसे सदाई नमस्कार करो, उसे सदाई जो है आप अप्रेस करो, आप उसका थैंक यू करो, शुक्रगुजार करो। सेम बात जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, हम क्यों उन चीज़ों को नहीं देख रहे? हम सिर्फ वो एक चीज़ को देख रहे हैं जो हमारे पास है नहीं, और उसकी वजह से हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनको भी गवा देते हैं। ठीक है ना। इस पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी। एक एक्सपीरियंस हमने किया था और उसमें हमारे साथ उन्होंने डिनर था, उसको हम बोलते हैं रेड कार्पेट डिनर। उसमें होता है कि आपकी आंखों पे आपका किसी एक जो है ना एबिलिटी को आपकी बंद कर देते हैं, वो ख़राब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख सकती हूँ मेरी आंखों पे पट्टी बांधेंगे, ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे मुझे, सेम मेरे हाथ बांधेंगे, पैर बांधेंगे। एंड दैट एक्सपीरियंस टुक मी टू दैट लेवल कि यार इंसान कितना नाशुक्र है। बिल्कुल, इंसान वाकई नाशुक्र है कि उसको दिख रहा है कि यार एक सामने वाला बंदा है, उसके पास हाथ हैं भी पर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उसके पास पाँव हैं भी पर वो नहीं चल पा रहा। एंड उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर। बिल्कुल वही चीज़ इंसान की नाशुक्री पे आ जाती है कि हमें 1000 चीज़ें मिलेंगी लेकिन वो एक चीज़ जो नहीं मिल रही, हम उसके पीछे वो 1000 गवाएंगे एंड एट द एंड हम रोएंगे बैठ के कि हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। तो पहले अप्रिसिएशन आती है मेरे ख्याल से, पहले जो है शुक्र, ग्रेटिट्यूड आता है, ठीक है, ग्रेटफुल होना आता है कि हम जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको देखें, ऑब्जर्व करें, देखें, सेल्फ रिफ्लेक्शन आती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। उन चीज़ों को देख के हम जब उनको देखेंगे तभी तो हमारे अंदर शुक्र आएगा, ठीक है। हम उन चीज़ों को देखते ही नहीं है, हम वो एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है, ये जहाँ पर हम रब की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई रब का शुक्र अदा करना चाहिए, वहीं पर ये फैक्टर्स डाउनवर्ड्स जो हैं हमारे घरों में भी, हमारे पेरेंट्स से, हमारी गवर्नमेंट से, हर जगह पर ये फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस रब की जगह पर हमने अप्लाई कर दिया, वहाँ पर शुक्र किया। एक रिलीजन का वैल्यू हमारे पास है, वो कहते हैं जितना आप शुक्र अदा करते हो, जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, उतना उस चीज़ को मैं डबल करके आप तक भेजता हूँ। बिल्कुल एक चीज़ की हम कदर नहीं करेंगे तो फिर क्या? ये बकायदा गुरु अर्जन देव महाराज ने जिस कॉर्ड का मैंने जिक्र किया ना, उसके सेकंड कॉर्ड में यही बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कहा जा रहा है, अगणत शाह अपनी दे रास, खात पीत बरते अनंत उल्लास। मतलब अनगिनत दातें
रब ने दी हैं, दिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रहे। आनंद माण रहे हैं, ठीक है। आनंद मतलब आनंद कहा जाता है खुशी को, ठीक है। हम खुशी में जी रहे हैं। अपनी अमान कछ बहुत शाह ले, अगर अपनी अमानत जो रब ने दी हुई है दी हुई है, वो वापसी ले ले, क्या कर सकता है इंसान? इंसान कुछ नहीं। कुछ अच्छा, नहीं कर इंसान एक सकता। चीज करेगा, क्या करेगा? शिकवा शिकवा। अज्ञानी मन रोज करे। रोज करे, जो अज्ञानी होगा, जिसके पास नॉलेज नहीं होगी, वो रोज रो पड़ेगा, रो पड़ेगा, गिला करेगा, गिला नालिया करेगा। तो वहां पर एक बात कही जा रही है, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, वो अपनी वैल्यू खुद ही गवा रहा है, खराब कर रहा है। बहुत उसका विश्वास ना होवे, उस पर बिलीव किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसने वैल्यू अपनी गवा दी, गवा दी। ठीक है। और जो बंदा ये कहे जिसकी बस्त तिस आगे रखे, भाई जिसकी चीज़ है, रब की चीज़ है, मैंने उसी के आगे उसी रख के दी, आगे उसी रख ने ले दी। ली, उसकी थी, ठीक है। जिसकी बस्त तिस आगे रखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, जो रब का हुक्म अपने सिर मत्थे पर मान ले, ठीक है। प्रभ की आज्ञा माने माथे, उसते चौगुन करे निहाल, उस बंदे को इंसान 4 टाइम्स जो है बेटर करके देता है। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। साहिब तो रब तो जो है सदा ही दयाल है, हमेशा देने वाली ज़ात हम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये चीज़ देखिए, अगेन वही चीज़ आती है, इट्स ऑल अबाउट वैल्यूज़ एंड द वैल्यूज़ आर सिमिलर। चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे हम इस्लाम की बात करें, चाहे हम सिखिज़म की बात करें, अगेन द वैल्यूज़ आर सेम। कुरान में इसी चीज़ को सूरह रहमान में अल्लाह कहता है, आपका जो क्रिश्चियनिटी है उसमें ज़बूर में वो ये बात कह रहे हैं। सो अगेन दे ऑल आर ऑन द सेम थिंग, एक ही वैल्यू है। बात वही आती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बैठ के इस पे डायलॉग करने की, बात करने की ज़रूरत है, ताकि हम समझ सकें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को। इसमें मुझे एक चीज़ आप ऐड करके बताइएगा कि एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, पाकि बलूचिस्तान से अगर मैं आपका पूछूं ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि हमें अभी भी कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं और हमें कुछ अपनी तरफ से बेहतर करने की ज़रूरत है, मतलब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान? कुछ चीज़ें जो आपको लगता है अभी भी हम थोड़ा लैक कर रहे हैं, हमें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ों में हम ऑलरेडी बेहतर हो चुके हैं, आप उस पर अगर हाईलाइट करना चाहें। माइनॉरिटीज़ के हवाले से या किस हवाले से? आप अपने एस्पेक्ट से भी बता, और हमें भी आपके साथ आप मतलब क्या रिटर्न में भी चाह रहे हैं, बिकॉज एफर्ट हमेशा 2 साइडेड होती है ना। एक एफर्ट आप पुट करें, फॉर एग्जांपल आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँ मुझे बात नहीं करनी, ठीक है। एंड अगेन एक होता है कि हम दोनों मिल के एक एफर्ट पुट करें, बट स्टिल देयर आर सम लैकिंग्स जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। आप अगर उस पर मुझे अपना कोई एक पॉइंट शेयर करना चाहें। जितना मेरी इंटरेक्शन हुई है, मैं एक बात सच बताऊं, मुझे लैकिंग्स कहीं पर नज़र नहीं आई एज अ कोयटा लेवल पे, बलूचिस्तान लेवल पे। बाकी जगह कराची भी मैं रह चुका हूँ, ठीक है, वहाँ पर भी मुझे इतना कुछ मतलब लैक नज़र नहीं आया। असल में बात ये ना, हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, हमें जो है हमारी इंटरेक्शंस भी हो रही हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशंस भी हो रही हैं। हाँ, एक चीज़ है कि बलूचिस्तान की माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशन वाइड भी होनी चाहिए, नेशनल वाइड भी होनी चाहिए। मतलब हम बलूचिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो रह रहे हैं उनको पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस ओवरऑल करवाना चाहिए। जैसे अगर पाकिस्तान नेशनल लेवल पे कोई इवेंट्स होते हैं, कोई जो है सेमिनार्स होते हैं, तो उसमें बलूचिस्तान की माइनॉरिटीज़ को भी इनवाइट किया जाए। ये एक चीज़ है। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं लगता कि मुझे कहीं और पर कोई लैक नज़र आया है या फिर कोई गैप नज़र आया। एक गैप था जो मैंने आपको बता दिया, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली से रिलेटेड। बाकी हमें प्रॉपर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, हम आज़ाद हैं, हम अपने कम्युनिटी के जो फंक्शंस कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं, वो खुलेआम हम करते हैं, और इवन लेट नाइट तक करते हैं हम। कल भी हमारा इवेंट जो है गुरु नानक देव महाराज का जन्म गुरपुरब था, तो वो भी तकरीबन 3-4 बजे ख़त्म हुआ है रात के। तो हम लेट नाइट तक इवेंट कर रहे हैं, हमें पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, हम टोटली सेफ़ हैं, तो और क्या चाहिए। एग्जैक्टली अब वही बात आ जाए, अब ये इतना कुछ होते हुए भी हम शुक्र ना करें तो बिल्कुल तो फ़ायदा क्या। आपने एक और बात पूछी थी बीच में, वो रह गई कि बेस्ट मोमेंट बिल्कुल कौन सा रहा। तो जितने भी सेशंस रहे हमारे, उसमें एक सेशन ऐसा था जो तकरीबन 5 घंटे चला, ठीक है। और वो ऐसा सेशन था, मेरे साथ सरदार अब्दुल रहमान खेतरान बैठे थे, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर जो हैं। तो अब वो तो सीनियर हैं, ठीक है, मैं तो खुद इंटरेस्टेड था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वो पूरा सेशन अटेंड करने में। वो कह रहे थे कि भाई अविनाश, इतना अच्छा सेशन चल रहा है, मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा, मुझे नमाज़ पढ़नी है, पर मैं सोच रहा हूँ सर एक ब्रेक ले लें तो मैं जाके नमाज़ पढ़ के आऊँ। तो आप खुद सोचें कितना ज़बरदस्त वो सेशन रहा, कितना बिल्कुल अच्छा होगा। वो था सेशन IGFC साउथ, बिलाल साहब का, उनका मेजर जनरल आई थिंक सो है, रैंक मुझे नहीं पता, बिलाल साहब थे IGFC साउथ। तो बहुत ही इनक्रेडिबल सेशन, क्योंकि उन्होंने डीपली
ग्राउंड रूट्स पे जाके जो हमें बातें बताई कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और यकीन माने वहाँ पर जाके हमें असल समझ आया कि भाई पाकिस्तान आर्मी हो गई, एफसी हो गई, हमारी पुलिस हो गई, हमारी गवर्नमेंट हो गई, उनको असल क्या चैलेंजेस फेस चैलेंजेस हैं, करने पड़ रहे हैं। क्योंकि हम कभी उस लेंस में जाके हमने खुद देखा नहीं ना वो देखा चीज़ें। नहीं जब है। आप डीप बिल्कुल डाइव करते हो उन चीज़ों में तो आपको पता चलता है। एंड अगेन कुछ चीज़ों तक शायद इंटरेस्ट की बात होती है, हमारे लोग खुद पहुंचना नहीं चाहते, एफर्ट पुट नहीं करते, कुछ चीज़ों में आपको डीप डेवलप करने की ज़रूरत होती है। सो अगेन वो चीज़ फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है ना, आपको पता चलता है अच्छा थिंग्स वर सो डिफरेंट अब तक जो हमें बिल्कुल पता थी। बिल्कुल। तो अफसोस की बात वहाँ पर ये हुई, जो हमने वो इंटरेक्शन हुआ हमारा और जो चीज़ें हमें देखने को समझने को मिली, तो अफसोस ये हुआ कि जब हमारी आर्मी, हमारी एफसी जो है टेररिज्म से लड़ रही होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिविलियंस ही उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक अफसोस हुआ कि यार जो हमारी प्रोटेक्शन करने वाले हैं, हम उनको सपोर्ट करने के बजाय हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे बलूचिस्तान को, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, जो हमारी तरक्याती काम में रुकावट बन रहे हैं, और जो हमारी तरक्याती काम के लिए सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो गई, चाहे एफसी हो गई, चाहे जो है गवर्नमेंट हो गई हमारी, ठीक है, हम उनके रास्ते में आ रहे हैं, हम उनको रोक रहे हैं। हालांकि वो हमारी तरक्की के लिए सोच रहे हैं, हमारी तरक्की के लिए बाकायदा कितने काम हो रहे हैं बलूचिस्तान में, आप देखें क्वेटा में कितने ज़्यादा काम हो रहे हैं, कितने डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को देखने के बजाय हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हम हमेशा एक बात बड़ा कहते हैं एक ना कि अफसोस अगर हुआ आप मुझे। किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको जो है ना वो उनको डी वैल्यू भी ना करो, ना डिग्रेड करें। भी ना करो, तो वो चीज़ है। एट द एंड मैं चाहूँगी कि आप पाकिस्तान के नौजवानों के नाम अगर एक पैगाम देना चाहें, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, अगेन मैं बोलूँगी एंड देयर आर लॉट मोर कमिंग, बिल्कुल लेकिन आपने अपने एक बहुत मुख्तसर अरसे में बहुत सारी चीज़ों में आपने अपना इनपुट दिया। एंड अगेन इट्स अबाउट योर कंसिस्टेंसी, अबाउट योर डेडिकेशन। तो एक यूथ होते हुए यूथ के लिए आपके नज़र में क्या पैगाम होता है जिस पे आप चाहेंगे कि वाकई यूथ हमारी अमल करे? देखिए, मैं एक बात बड़ी अहम करना चाहूँगा। अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, NWB अटेंड करने के बाद भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, उस हवाले से भी हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, ठीक है, वो काइनेटिक वर्जन पर अपना काम कर रही है, कर रही है। बखूबी कर रही है, ठीक है। हमें नॉन काइनेटिक वर्जन पे अपना काम करना है, ठीक है। सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडाज, जो नेगेटिविटी, जो चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही हैं, ठीक है, हमें उनका बायकॉट और उनको बाकायदा टैकल करना है, ठीक है, और बड़ा एक रिसर्च वाले अंदाज से जो है टैकल करना है, क्योंकि मैं देखता जो हूँ, जो अभी मैं समझ रहा हूँ, जो रिसर्च मेरी है उसमें हमारे सामने मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, रियलिटीज़ बहुत कम है। तो वो रिसर्च जब हम करेंगे, हम खुद अपनी कुछ कंट्रीब्यूशंस करेंगे, रिसर्च करके ही हम अगले के सामने रियलिटी हम रख रियलिटी रख सकेंगे, सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर आ गया कि हमारी जो यूथ है, वो बाकायदा अपना कंट्रीब्यूशन दे, ठीक है, वो नॉन काइनेटिक जो डोमेन आ रहा है उसको संभाले, संभाले। पाकिस्तान के फेवर में संभाले, पाकिस्तान को सपोर्ट करे, जो प्रोपोगेंडाज। वी शुड ओन आवर कंट्री, यू ना, बिल्कुल ओन बिल्कुल। करें अपनी हमारा मदरलैंड आपका। जो पाकिस्तान की सोच है ना, वो हमारी रगों में होनी चाहिए, वो हमारी नसों में होनी चाहिए, वो हमारे खून में होनी चाहिए। आइडियोलॉजी है ना, अगेन आइडियोलॉजी, आपके साथ चलनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, वो हमारी खून में होनी चाहिए। तो भाई जहाँ पर भी कोई खिलाफ बोलता हुआ नजर आए, एकदम से भाई होते कौन हो तुम पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाले, ठीक है। तो ये हमें सोच होनी चाहिए, ठीक है। और ये तभी होगा जब हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, जब हम इंटरेक्ट करेंगे लोगों के साथ, जब हम चीज़ों को समझेंगे, मीनिंगफुल रिसर्च डिस्कशन में करेंगे, जाएंगे। मीनिंगफुल डिस्कशंस में जाएंगे। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे जो दिख गया उस पर बिलीव करने पर ना जाएं, ठीक है, बस दिख गया। वो कहते हैं ना सोशल मीडिया इज अ हब ऑफ इन्फॉर्मेशन। आजकल आपको फिंगर टिप्स पे इन्फॉर्मेशन तो ऐसे फिंगर टिप पे मिलती, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार ये सही है, ये गलत है। तो उसके लिए अगेन यू हैव टू डू रिसर्च एंड यू हैव टू प्ले योर पार्ट। सिर्फ बिल्कुल देखी दिखाई चीज़ पे अमल बिल्कुल, नहीं देखी करना, दिखाई चीज़ पर बिलीव अमल नहीं नहीं करना। करना। तो रिसर्च करें। तो इसको अगर मैं बंद करूं मुख्तसर अल्फाजों में, नॉन काइनेटिक हमने संभालना है, ठीक है। सोशल मीडिया अगर कोई प्रोपोगेंडाज हैं उनको टैकल हमने करना है, ठीक है। हमने अपने कुछ डोमेन संभालने हैं, अपनी कुछ कंट्रीब्यूशंस करनी है। और कंट्रीब्यूशंस के हवाले से एक बात आ गई कि हमने अपना भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा क्या काम,
जो मेरी सोच थी पहले, ठीक है? हम्म, तो ये सोच नहीं होनी चाहिए, इस सोच से बाहर आएँ, हर थोड़ा बंदे आगे की बढ़ें। एक हमारा जो जिम्मेदारी कंट्रीब्यूशन है, हमें हमारी ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान को रिलेटेड, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उससे रिलेटेड, जिस प्रोविंस में आप रह रहे हैं उससे रिलेटेड। तो जिम्मेदारी। हमें अपनी कंट्रीब्यूशंस हम प्रॉपर्ली करेंगे तभी पाकिस्तान आगे जा पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू माशा सो मच अविनाश, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत कुछ इवन मुझे सीखने को मिला एंड उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वंस बहुत अगेन शुक्रिया थैंक यू जी, सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक मच यू, फॉर थैंक यू। कमिंग। जी नाजरीन, तो ये था हमारे साथ अविनाश। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। हमने आज बहुत ही मुख्तलिफ टॉपिक पे बात की, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कवर किया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।